मैं लाइव हूँ। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। थोड़ा इवेंट लेट से स्टार्ट हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये जो तैयारियां आप देख रहे हो, एक नई तरह की स्क्रीन, इससे हम उतने फैमिलियर हैं नहीं। पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, टीम की जिद थी, तो शायद इसलिए हम लोग इस तरह की व्यवस्था में शामिल हुए और उस वजह से 1 घंटा लेट इवेंट शुरू हो पा रहा है, उसके लिए क्षमा। चलिए बात करते हैं। आज RWA का सबको मालूम है कि छठा फाउंडेशन डे है। RWA की स्थापना जो हम ऑफिशियली मानते हैं वो 15 अगस्त 2020 को हुई थी। 6 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि जो इनफॉर्मल शुरुआत है, पर तब तक मैं अकेला था, वो 2018 से ही मानी जाती है। 2 साल 2.5 साल अकेले ने काम किया। उसके बाद 15 अगस्त को हम एज ए टीम जुड़े और तब ये रोजगार विद अंकित से RWA बना, क्योंकि तब तक केवल मैं अकेला था तो इसलिए नाम अंकित बोला जाता था। लेकिन आज बहुत सारे बच्चे, या मैं कहूँगा कि अधिकतर बच्चे, केवल इसको RWA के नाम से जानते हैं। कुछ को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। वैसे अगर मैं चैनल के नाम में रोजगार विद अंकित ना लिखूं, RWA लिखूं, तो बहुत सारे लोग शायद फुल फॉर्म को ही भूल जाओगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों। आज जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है इस इवेंट का, वो क्या है? RWA की जर्नी बहुत सारे लोगों ने शुरुआत से देखी है, बहुत सारे लोग बीच में इसमें शामिल हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी कुछ दिनों में शामिल हुए होंगे। तो ये एक जर्नी ऐसे ही चलती रहती है। अब 6 साल में हमने क्या किया, या आप लोगों ने इसको इतना सपोर्ट किया कि शायद वनडे एग्जाम्स में इसको सबसे बड़ा बना दिया। अब आप देखो ना कि वनडे एग्जाम्स का अगर किसी चैनल का आप नाम लोगे तो शायद रोजगार विद अंकित से बड़ा कोई चैनल आपको नहीं दिखाई देगा, जो लगभग हर फील्ड में आ चुका है। और ये जर्नी 6 सालों की जो जर्नी है, ये कभी भी ऐसे एक्सपेक्ट करके कोई भी नहीं चलता कि हम एक दिन यहाँ पहुँचेंगे या कभी नंबर 1 की पोजीशन पे होंगे। नंबर 1 ना केवल हम सिलेक्शंस में हैं, मतलब ना केवल सब्सक्राइबर्स में हैं, बल्कि नंबर 1 की पोजीशन सिलेक्शंस में से यहाँ जुड़ते चले आ गए हैं, क्योंकि यहाँ सिलेक्शंस का रेशो हमेशा बढ़े रहे हैं। और जो हम ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड जब सब बातें करते हैं तो हम एक नंबर पाते हैं कि करीब, चूंकि ऑनलाइन का एग्जैक्ट अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, फिर भी हम अपने रिकॉर्ड से अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि करीब करीब अब तक 8 लाख बच्चों का सिलेक्शन सरकारी नौकरियों में हो चुका है। अब ये एक बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, इसका अंदाजा आप लोग लगाइए। बट हमने अपने रिकॉर्ड्स, हमने अपने अंदाजा, क्योंकि ऑनलाइन से बहुत कुछ आपको अंदाजा भी लगाना पड़ेगा, तो उस सब से एक ऑफिशियली जो हम रिकॉर्ड पे पहुंचे हैं वो 8 लाख के नंबर पे क्रॉस करते हुए खुद को पाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि ये 6 साल की जर्नी में हमारी कैसे कैसे शुरुआत हुई। तो आपको ये पता होगा और हम दिखाना चाहते हैं आपको कि देखिए, आप स्टेट एग्जाम्स में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, डिफेंस में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये RWA ने किया है। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सिलेक्शंस की भीड़ है। जब भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो येलो टी शर्ट हम उसको गिफ्ट करते हैं। आपको ये येलो टी शर्ट ये दिखाती है, ये सब सेलेक्टेड बच्चे हैं। और ये देख रहे हैं कि डिफेंस में, तो डिफेंस में भी आप RWA का ये देखेंगे, ये भीड़, ये आम भीड़ नहीं है। ऐसी भीड़, मीटअप की भीड़ तो हो सकता है कितनी भी आ जाए, लेकिन सिलेक्शंस की भीड़ लाने में बहुत मेहनत लगती है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहां पे इतनी ज्यादा येलो टी शर्ट्स, क्या इतने सारे सिलेक्शंस, ये केवल कोई एक बैच पढ़ाया होगा जिससे इतने सारे सिलेक्शंस निकले हैं। आप देख पा रहे हैं कि भाई ये SSC में RWA के सिलेक्शन, चाहे वो GD हो सकता है, चाहे वो और अन्य अन्य एग्जाम्स हो सकते हैं। आप देखेंगे कि भाई यूपी पुलिस में बहुत सारे सिलेक्शंस, चाहे वो कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, बिहार कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, वहां आप सिलेक्शंस देख पाते हैं। रेलवे में आप सिलेक्शंस देख सकते हैं, ये भीड़ है सिलेक्शंस की। अब हमने देखा कि भाई हम स्टेट एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में, हम SSC एग्जाम्स में, रेलवे में और अब बैंकिंग में भी। और ये पिछले साल से कुछ एक कार्यक्रम शुरू किया और उसमें यूपी PCS में भी हमने 2 बच्चों को SDM बनाया और कुछ बच्चों को
कोई नायब तहसीलदार बना, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बना। तो इस तरह से ये सिलेक्शंस आप देख सकते हैं। और इस बार हमारा पूरा फोकस पीसीएस पे भी रहेगा, तो जिसमें हमने ठाना है कि हम 51 तो सिलेक्शंस देंगे ही जो बिल्कुल प्रीलिम्स से लेकर एंड तक हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, लेकिन ओवरऑल हम सिलेक्शंस में 100+ लोगों की हेल्प कर रहे होंगे किसी ना किसी चीज में जरूर। ये हमारा प्रण है इस बार का। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो इक्विवेलेंट टू आईएएस ही होता है, उसका ग्रेड वही होता है, और उनका भी आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी सिलेक्ट आरडब्ल्यूए ने कराया है, अपना एक चैनल भी बनाया है, उन टीचर्स को अपने साथ जोड़ा है। ये आरडब्ल्यूए का एक मैं आपको जर्नी दिखा रहा हूं कि ना केवल वो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में कुछ कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सब जगह हो गया है सर। बहुत सारी डिमांड लगातार रही भी हैं कि क्या आरडब्ल्यूए यूपीएससी में कभी आ पाएगा, क्या आरडब्ल्यूए कभी आईएएस भी बना पाएगा क्या। तो ये बहुत सारे आपकी क्वेश्चंस हमेशा ही रहते हैं। तो हम आज इसीलिए हाजिर हुए हैं, क्योंकि बच्चों आईएएस या यूपीएससी की तैयारी में हमेशा आपको दिखता होगा कि बहुत महंगी फीस, लाखों की फीस बच्चे खर्च करके और बिना सिलेक्शन के लौटते हैं। आप सोचिए अगर किसी ने 3, 4, 5 साल अपने इस तैयारी को दिए हों और फिर वो मायूस लौटे, वो पैसा भी खर्च, वो समय भी खर्च, और दूसरी अगली बात कि वो फिर कहीं लग पाएगा या नहीं, ये कॉन्फिडेंस उसमें शायद कभी नहीं आता। क्योंकि हम हमेशा कहते आए हैं कि केवल आईएएस को आप अपना टारगेट मत बनाइए। आईएएस को अगर टारगेट बनाते हैं तो साथ साथ बी ऑप्शन अपना लेकर के जरूर चलिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आसमान से गिरें सीधे जमीन पे लगें, खजूर पे तो आपको अटकना पड़ेगा। तो वो हमेशा ऐसी गाइडेंस हमने दी है और उस तरह से बच्चों ने माना भी है। लेकिन बच्चों ने ये कहना था कि सर आरडब्ल्यूए से आईएएस की तैयारी हमें शुरू करनी है, वो इसलिए कि आरडब्ल्यूए पर ट्रस्ट बहुत है। अगर वो कुछ भी लाएगा तो बहुत सस्ता और बहुत कम बजट में लेकर के आएगा, जिससे मैं भी तैयारी कर पाऊंगा। और अगर एक बार वो फीस ले लेता है तो फिर वो बहुत कुछ फ्री दे देता है। ये आरडब्ल्यूए पे हमेशा एक ट्रस्ट बच्चों का बना रहा है। क्वालिटी कंटेंट दिए हैं, तभी पहले साल में भी बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शंस निकाले हैं। और अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, आरडब्ल्यूए आईएएस। ये आज आपके बीच में लॉन्च हो रहा है, जो केवल एक दिन की मेहनत नहीं है। अगर हमें इसमें सीरियस नहीं होना होता तो शायद मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद या पहले साल ही इस सब को लॉन्च कर रहा होता। लेकिन आप देखो ना, मुझे यहां तक पहुंचने में 6 साल लगे, क्योंकि मैंने देखा कि मैं अब पहले में मुझे किन बच्चों के लिए मेहनत करनी है। तो मैंने देखा कि मुझे गांव देहात में जो बहुत गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, उनको कोई आईएएस से मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि मुझे कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, कि मेरे परिवार का पेट पल जाए। एक सरकारी नौकरी मिलती है तो शायद 5 लोगों की जीवन सुधरता है, पूरा परिवार, पूरी पीढ़ी उनकी सुधर जाती है। तो लेकिन आईएएस का सपना शायद वो नहीं देखता जो इस गरीबी से झेला है। वो चाहता है कि मुझे कैसे भी कोई रोजगार मिल जाए, लेकिन रोजगार पाने के बाद वो जरूर कुछ ऐसा सपना देखना चाहता है कि क्या मैं भी कभी यहां पहुंच सकता हूं। शायद उसी लिए हमने इस चीज को सोचा है। बहुत सारे बच्चों ने ये प्रेशर भी हम पे क्रिएट किया है कि आप शुरू क्यों नहीं करते। मैंने बोला बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म चल तो रहे हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ का भरोसा अलग है, यहाँ आप जो करेंगे वो मन से करेंगे, और जो करते हैं वो मन से करते हैं, और हर गरीब बच्चे को ध्यान में रख के करते हैं, हर जरूरतमंद बच्चे को ध्यान में रख के किया जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार इस चैनल से बहुत भारी संख्या में जुड़ा हुआ है, तो उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों, आरडब्ल्यूए आईएएस आज 6 सालों बाद मैं आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं। बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि सर ये तो ठीक है कि आप आरडब्ल्यूए आईएएस लेकर के आ रहे हो, लेकिन क्या इस बात में कोई गारंटी हो सकती है कि आप तैयारी कराओगे और हमारा एग्जाम निकल जाएगा? नहीं, गारंटी कांस्टेबल की भी नहीं होती। ये आपका डेडिकेशन ही आपको यहां तक पहुंचाता है। अगर आपने आईएएस सोचा भी है तो फिर आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल 1 साल
में एक साल में सिलेक्शंस होते हैं, पर वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो टॉपर्स रहे हुए होते हैं। आप उस हिस्ट्री को नहीं जानते, लेकिन आप देखते हो एक बार में भी तो निकालते हैं लोग। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट से आप कर सकते हो, लेकिन समय देना पड़ता है। एक साल में इसकी तैयारी कंप्लीट तो हो सकती है, लेकिन क्या वो कंप्लीट करने से सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत कुछ रिवीजन भी करना पड़ता है। तो हम एक जो पूरा प्लान इस पे तैयार किया है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, फैकल्टी भी आपको दिखाऊंगा। तो आज और क्या क्या हम आपको देने वाले हैं, अगर ये इवेंट इतना बड़ा रखा है तो कुछ ना कुछ खास होगा। हमने इसका नाम दिया है परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है बच्चों, ये परिवर्तन हम चाहते हैं ऐसा, क्योंकि जब आप यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां एक चीज पाते हैं कि यूपीएससी तो अब इंग्लिश वालों का हो गया है, यूपीएससी वाले हिंदी वाला तो रहे ही नहीं। उसका कारण भी है कि अगर 1000 वैकेंसीज आती हैं तो मात्र 40-45 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन हो पाता है 1000 में से, हिंदी वालों का, जो हिंदी में अपने आंसर्स लिखते हैं, और इंग्लिश वालों का बाकी सब इंग्लिश वाले होते हैं। तो अब आप सोचिए कि रेशो कितना कम हो गया है। तो बच्चे ये सोचने लगे हैं कि सर क्या हिंदी से हम कभी लग भी पाएंगे? जो हिंदी में बहुत अच्छा भी लिखते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो फिर ये क्या किया जाए? तो हमने वो काम किया, शायद कोई भी इस पे काम नहीं कर रहा। हमने शुरुआत ही वहां से की, शायद इसीलिए आरडब्ल्यूए पर भरोसा भी है कि भाई बच्चों का पेन पॉइंट क्या है, बच्चे कहां परेशान है, कहां फंसे हुए हैं। तो वो इस बात में भी फंसते हैं कि सर अगर मैं हिंदी का हूं तो मैं कभी इंग्लिश में कन्वर्ट हो भी पाऊंगा क्या? तो इसका जवाब खुद से बच्चा जब पूछता है, वो ट्राई करता है, 1-2 महीने कोशिश भी करता है, तो वो अपने आप को हताश पाता है, क्योंकि जो इंग्लिश में पढ़ा रहे होते हैं वो इतना इंग्लिश में होते हैं कि हिंदी वालों का इतना सा भी ध्यान नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी वाले अगर बच्चे कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं कि मैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट हूं, तो हम इसमें मदद करेंगे आपकी। इसीलिए इसका नाम परिवर्तन रखा है कि आपका हिंदी से हम इंग्लिश में परिवर्तन करेंगे। हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर्स को मैंने छांटा है जगह जगह से। ये मेहनत पिछले 6-8 महीने से चल रही थी कि मैं टीचर्स को जगह जगह से लेकर के आऊं, लेकिन ऐसे टीचर्स मिलना जो खुद पहले हिंदी में रहे और फिर वो इंग्लिश में आए, ऐसे टीचर्स भी तो चाहिए। तभी तो उस बच्चे को कन्वर्ट कर पाएंगे शायद, कि हिंदी वालों का क्या दर्द होता है जो इंग्लिश में नहीं लिख पाते। तो हमने वो प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स एकदम हिंदी से इंग्लिश वाले मिल गए, मिल तो बहुत रहे थे, लेकिन अच्छी क्वालिटी भी तो चाहिए थी ना। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो केवल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन वो हिंदी में भी कंफर्ट हैं, वो आपका ध्यान वहां भी रखेंगे। ऐसा हमने टीचर्स को छांटने में ध्यान दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सब आप RWIAS तो ले आए हो, आप इसके फाउंडर हो, अंकित भाटी हो, तो क्या कभी आपने भी IAS का एग्जाम दिया है क्या, या निकाला है क्या? तो आप IAS कैसे बना सकते हो? ये भी एक सवाल होता है। मैं जरूरी सी बात है, इस पर जरूर चर्चा करूंगा। पहले तो मैं अब अपने बारे में बता दूं, भाई मैं SSC CGL एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू मैंने MEA में मुझे जॉब मिली थी, जो विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं। तो वो जॉब मैंने 9 साल 10 महीने की है, अर्थात लगभग 10 साल की है। 2014 में फरवरी में ज्वाइन किया और दिसंबर 2023 में मैंने वहां से, मतलब आप कह सकते हो कि रिजाइन दिया, क्योंकि चीजें जब इधर इतनी बड़ी हो गई तो फिर संभालने के लिए फिर मुझे आना ही था, एक तरफ चुनना ही था, या तो ये या वो। तो मैंने इस तरफ को चुना। और अगर कहो कि सर क्या दिया है कभी एग्जाम, मैंने नहीं दिया। मैंने कभी आज तक मेरा कोई फॉर्म भी नहीं बता सकता कि मैंने यूपीएससी ट्राई भी किया हो। ट्राई तो दूर, फॉर्म ही नहीं भरा। उसका कारण भी था कि मैं जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया हुआ था, ये तो मैंने 2018 में मैंने खुद से पढ़ाना शुरू किया था, 20 में हम ऑफिशियली इसका मानते हैं कि स्थापना, लेकिन 18 से मैंने शुरू किया। तो इस दौरान मैंने
अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि मैं वहां जाता और घर पर ऑफलाइन भी पढ़ाता था। तो वो संभव ही नहीं था मेरे लिए सोच पाना भी कि क्योंकि इसके लिए डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने ये एग्जाम कभी नहीं दिया है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि अगर आपने नहीं दिया, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या आपके थ्रू एग्जाम निकल भी सकता है? पहली बात तो भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा इस पर, ठीक है। दूसरी ये बात कि अगर आप ये सोचो कि अगर शायद चंद्रगुप्त भी ये क्वेश्चन चाणक्य से करता कि क्या कभी आप राजा रहे हो, तो शायद वो ऐसी ट्रेनिंग कभी उसको दे ही नहीं पाते। क्योंकि कितने भी शायद चंद्रगुप्त मिल जाएं तो एक चाणक्य तो नहीं बना सकते वो, लेकिन एक चाणक्य जरूर हजारों चंद्रगुप्त बना सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो